भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई सामान्य सलाह नहीं है। ये वह गूढ़ सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों, अपने तप और अपनी समझ के आधार पर हजारों साल पहले कहा था। लेकिन आज हम आधुनिकता के नाम पर उन परंपराओं को, उन नियमों को भूलते जा रहे हैं। और फिर जब घर में अशांति, बीमारी, रुकावट और परेशानी बढ़ती है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई। भक्तों, घर में उन्हीं चीजों का रहना चाहिए जिनमें जीवन की ऊर्जा हो। और मृत्यु मृत्यु जहां आती है वहां उसकी छाया भी ऊर्जा बदल देती है। इसीलिए कहा गया है कि मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना घर की किस्मत को रोक देता है। आज उस पहली वस्तु के रहस्य को समझिए, और वह है मृत व्यक्ति के कपड़े। भक्तों, जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके कपड़े, वे सिर्फ कपड़े नहीं रहते। वे उस व्यक्ति की पूरी जीवन ऊर्जा, उसका सुख दुख, उसका रोग, उसके विचार और उसके अंतिम क्षणों का कंपन अपने अंदर समेट लेते हैं। कपड़ा शरीर के सबसे निकट होता है। मनुष्य हर दिन उसमें पसीना बहाता है, भावनाएं सोखता है। कभी रोते हुए कपड़े भीग जाते हैं, कभी डरते हुए दिल की धड़कनें उसी कपड़े में उतर आती हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में कपड़े पहने होता है, तो वे कपड़े उसके सबसे भारी स्पंदन को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत व्यक्ति के कपड़े घर में रखना वैसा ही है जैसे किसी बंद कमरे में उदासी, दर्द, बीमारी और मृत्यु की ऊर्जा को बांध कर रख देना। कई घरों में लोग सोच लेते हैं कि कपड़े अच्छे हैं, क्यों फेंके, क्यों ना किसी और को दे दें, क्यों ना रख ले याद के तौर पर। भक्तों, यही गलती सबसे ज्यादा परिवारों को भीतर से तोड़ देती है। कपड़ों में जो कंपन रह जाती है, वह धीरे धीरे घर के वातावरण में घुलने लगती है। पहले बेचैनी बढ़ती है, फिर नींद पर असर पड़ता है, फिर मन भारी होने लगता है। बिना वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर तनाव, ये सब कपड़ों की ऊर्जा का असर होता है। कभी आपने देखा होगा कि किसी अपने के चले जाने के बाद अचानक घर में अजीब सी चुप्पी छा जाती है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आसपास बनी हुई है। भक्तों, ये वही ऊर्जा होती है जो कपड़ों जैसे माध्यम से कमरे में घूमती रहती है। कपड़े जितने पुराने हों उतना गहरा असर छोड़ते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कपड़ा नहीं होते, वे जीवन के सैकड़ों दिनों की यादें और भावनाएं ले रहते हैं। कभी लोगों ने महसूस किया होगा कि मृत व्यक्ति के कपड़े लंबे समय तक घर में रखे रहने से घर का वातावरण धीमा पड़ जाता है, जैसे उत्साह खत्म होने लगता है। कुछ लोग अचानक टूटने लगते हैं, कुछ लोग अकारण बीमार पड़ जाते हैं, कुछ के काम अटकने लगते हैं। और अगर कपड़ों में उस व्यक्ति की अंतिम बीमारी का कंपन हो, तो वह ऊर्जा घर के किसी संवेदनशील सदस्य पर चढ़ सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, जिसका शरीर चला गया उसकी वस्त्र ऊर्जा को रोके मत रखना, उसे मुक्त करो। आपने ध्यान दिया होगा भक्तों, जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो कई जगह कपड़े भी उसी समय जला दिए जाते हैं। इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ऊर्जा को मुक्त करने का सबसे बड़ा तरीका है। अगर वो ऊर्जा घर में बंद रह जाए तो आत्मा बेचैन रहती है और वातावरण अशांत हो जाता है। और भक्तों, कई बार यह भी देखा गया है कि किसी मृत व्यक्ति के कपड़े पहन लेने पर व्यक्ति की किस्मत पर अजीब असर पड़ने लगते हैं। कभी अचानक घटनाएं बिगड़ जाती हैं, कभी किसी काम में रुकावट आ जाती है, कभी मन उदास रहने लगता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये कंपन का सीधा प्रभाव होता है। यही कारण है कि कपड़ों को या तो दान करना चाहिए, लेकिन दान सिर्फ पूरी तरह स्वस्थ और अच्छे वस्त्रों को, और वो भी उन लोगों को जिन्हें मृत्यु की ऊर्जा प्रभावित न कर सके, या फिर उन्हें अग्नि को समर्पित करना चाहिए। सबसे श्रेयस्कर यही होता है कि जिन कपड़ों में व्यक्ति ने अपने अंतिम दिन बिताए हों, उन्हें घर में ना तो रखा जाए और ना ही किसी को दिया जाए, क्योंकि वे वस्त्र शरीर के जाने के बाद भी मनुष्य की ऊर्जा को छोड़ते रहते हैं, और वही ऊर्जा घर की शांति, बरकत और मानसिक संतुलन पर सबसे भारी प्रभाव डालती है। भक्तों, मृत व्यक्ति के कपड़े दिल की याद नहीं बनते, वे बोझ बन जाते हैं, और इस बोझ को उतरने देना ही परिवार की उन्नति और शांति के लिए सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, मृत व्यक्ति की तस्वीरें सबसे तेज ऊर्जा खींचने वाली वस्तु
भक्तों, किसी अपने के जाने के बाद उसकी तस्वीरें देखना दिल को सुकून भी देता है और दर्द भी। तस्वीरें यादें संजोकर रखती हैं, लेकिन हर तस्वीर सिर्फ याद नहीं होती। उसमें उस क्षण की ऊर्जा कैद होती है, वह भाव कैद होता है, वह वातावरण कैद होता है, और उस व्यक्ति की जीवित अवस्था का पूरा कंपन बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृत व्यक्ति की तस्वीरें घर के उस गहरे कोने में रखनी चाहिए जहां बार बार दृष्टि न पड़े, क्योंकि तस्वीरें कंपन पुल, वाइब्रेशन ब्रिज की तरह काम करती हैं। वे जीवित और मृत ऊर्जा के बीच एक दरवाजा खोल देती है। भक्तों, जब तस्वीर में किसी व्यक्ति की आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं, तो वह सिर्फ देखने का भाव नहीं होता, एक ऊर्जा आदान प्रदान होता है। और जब वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होता, तब वो तस्वीर धीरे धीरे घर के वातावरण से ऊर्जा खींचने लगती है। आपने कई जगह देखा होगा, घर में किसी दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर हो और अचानक घर में भारीपन आ जाए, मन उदास रहने लगे, किसी को नींद ना आए, अचानक तापमान बदलता महसूस हो, कमरे में अनजानी ठंडक या बेचैनी महसूस हो, ये सब संकेत होते हैं कि तस्वीर ऊर्जा खींच रही है। तस्वीर जितनी बड़ी हो, उसका प्रभाव उतना तेज होता है। और अगर वो तस्वीर उस समय की हो, जब व्यक्ति बीमार था, कमजोर था, दुख या चिंता में था, तो उस तस्वीर में वही कंपन कैद रहता है और घर के वातावरण में वही भाव फैलने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार किसी दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर को घर के मुख्य कमरे में टांग देता है और फिर धीरे धीरे घर के सदस्यों की सोच बदलने लगती है। कुछ लोगों में उदासी बढ़ने लगती है, कुछ में अकारण डर, कुछ में स्वास्थ्य गिरने लगता है और कुछ बच्चों में नींद की समस्या बढ़ जाती है। भक्तों, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसे अपने संसार में जाना चाहिए, लेकिन घर में लगी तस्वीरें उस ऊर्जा को बांधे रखती हैं। तस्वीरें आत्मा को याद दिलाती हैं कि यह घर अभी भी तुम्हारा है, और यही भाव उसकी यात्रा में रुकावट बन सकता है। इसीलिए पुरानी पीढ़ी कहा करती थी, दिवंगत की तस्वीर को बार बार मत निहारो, वह आत्मा को बांधे रखता है। कभी कभी लोग मृत व्यक्ति की तस्वीरें अपने सिरहाने रखते हैं या मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लेते हैं। ऐसा करने से मन सिर्फ दुख से नहीं भरता, बल्कि शरीर की जीवन ऊर्जा धीरे धीरे खिसकने लगती है। ये सब अवचेतन स्तर पर होता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। तस्वीरों का सबसे भारी असर तब होता है जब कोई व्यक्ति उस तस्वीर से रोज अपनी बात कहता है, कभी रोते हुए, कभी प्रार्थना करते हुए, कभी दर्द सुनाते हुए। इससे तस्वीर में जमा ऊर्जा और तेज हो जाती है और वह कमरे के हर कोने में फैलने लगती है। भक्तों, हमारे पूर्वज तस्वीरें रखते थे, लेकिन कहां? देवघर में नहीं, पूजा स्थान में नहीं, मुख्य कमरे में नहीं। वे तस्वीरों को एक शांत ऊंचे स्थान पर रखते थे, जहां कम से कम 21 दिन तक दीपक जलता रहे, ताकि तस्वीर की ऊर्जा शांत होकर धीरे धीरे मुक्त हो जाए। क्योंकि तस्वीर याद का माध्यम होना चाहिए, ऊर्जा का बोझ नहीं। यदि तस्वीर को संभाल कर रखना ही हो, तो उसे किसी अलमारी में, किसी स्मृति बॉक्स में या ऐसी जगह रखें जहां उस पर बार बार नजर न पड़े। और यदि तस्वीर बहुत पुरानी, घिसी टूटी या धुंधली हो, तो उसे सम्मान पूर्वक प्रवाहित कर देना, क्योंकि धुंधली तस्वीरें ऊर्जा को विकृत कर देती हैं। भक्तों, तस्वीर रूह नहीं होती, लेकिन तस्वीर में रूह के रहने की संभावना अधिक होती है। इसलिए उसे ऐसे स्थान पर रखो जहां उसका असर घर के वातावरण पर न पड़े। कुछ लोग कहते हैं, अरे तस्वीर से क्या होता है, लेकिन वे नहीं जानते, ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन असर हमेशा छोड़ती है। और दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर अगर रोज आपसे आंखें मिलाए, तो वे कंपन आपकी ऊर्जा से जुड़ने लगता है। इसीलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, मृत व्यक्ति की तस्वीरों को सम्मान दो, लेकिन उन्हें पूजा मत करो। उनके सामने रोना मत जारी रखो और उनकी आंखों को घर की दीवारों पर हर समय तैरता न रहने दो। यादें दिल में रखो, ऊर्जा को मुक्त करो। अब भक्तों, तस्वीर का सत्य जान लिया। अब अगले भाग में एक और भारी वस्तु का रहस्य खुलने वाला है। तीसरी चीज, मृत व्यक्ति के कपड़े सबसे भारी स्मृति ऊर्जा का घर। भक्तों, किसी अपने के जाने के बाद सबसे ज्यादा चीजें जो घर में बचती हैं, वह है कपड़े। धीरे धीरे वे अलमारी के एक कोने में रख दिए जाते हैं।
कुछ लोग उन्हें छू भी नहीं पाते, कुछ उन्हें संभाल कर रखना चाहते हैं, और कुछ तो उन कपड़ों की खुशबू तक महसूस करते रहते हैं, ये सोचकर कि उसका स्पर्श अभी भी इसमें बाकी है। लेकिन भक्तों, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि कपड़े सिर्फ कपड़ा नहीं होते, वे उस व्यक्ति की जीवन ऊर्जा, उसका स्वभाव, उसके रोग, उसकी पीड़ा, उसकी खुशियां, उसकी सोच, सब कुछ सोख कर रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्र मनुष्य की कंपन छाया को अपने भीतर रोक लेते हैं। यानी जैसे ही व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, उसकी देह भाषा, उसकी गंध, उसका स्पर्श उसके कपड़ों में फंसा रह जाता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े घर में रखना धीरे धीरे घर की ऊर्जा को भारी और कमजोर करने लगता है। इन कपड़ों में क्या खतरा छिपा है भक्तों? जब कोई हमें छोड़ कर जाता है तो उसके कपड़ों में उसकी पूरी जीवन तरंगें बस जाती हैं, और जब घर में इन्हीं कपड़ों का ढेर पड़ा हो तो वे घर के वातावरण से ऊर्जा खींचने लगते हैं। कपड़े जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी ऊर्जा और कड़ी होती जाती है, और फिर इनसे घर में एक ऐसा अदृश्य दबाव फैलता है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। क्या आपने देखा है, किसी के जाने के बाद घर में बेवजह उदासी छा जाती है, परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, घर में बार बार बीमारियां आने लगती हैं, अचानक आर्थिक रुकावटें शुरू हो जाती हैं, मन भारी, आंखें नम और सीना दबा हुआ महसूस होता है। इनका एक बड़ा कारण घर में पड़े मृत व्यक्ति के कपड़े भी होते हैं। कपड़ों में सबसे भारी ऊर्जा किसकी होती है? शास्त्रों के अनुसार सबसे भारी ऊर्जा इन कपड़ों में होती है। रात में पहने हुए वस्त्र, बीमारी के समय पहने हुए कपड़े, आखिरी दिनों के कपड़े, रोजमर्रा के पसंदीदा कपड़े, पसीना सोखने वाले वस्त्र, और वह कपड़े जिन्हें व्यक्ति बार बार पहनता था, इनमें वह कंपन कैद हो जाता है जो उसके अंतिम समय के भाव को घर तक खींच लाता है। और भक्तों, अगर घर में कोई संवेदनशील व्यक्ति हो, या कोई बुजुर्ग, या कोई बच्चा, तो उस पर इन कपड़ों का प्रभाव सबसे तेज पड़ता है। कपड़ों से घर में कैसी ऊर्जा फैलती है। कपड़े जीवन चुंबक जैसे होते हैं, जीते जी वे स्वास्थ्य, ताकत और आत्मविश्वास खींचते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद वही कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। इन्हें घर में रखने से वातावरण भारी हो जाता है, पूजा में मन नहीं लगता, घर में बरकत रुक जाती है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, और अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ घरों में किसी के जाने के बाद सालों तक सब कुछ उतरता चला जाता है? कारण सिर्फ कर्म या परिस्थिति नहीं, इन ऊर्जा बांधने वाली वस्तुओं का असर भी होता है। कपड़े जलाना, फेंकना या रखना क्या सही है? भक्तों, शास्त्र कहते हैं कपड़ों को घर में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन कपड़े फेंकना भी उचित नहीं। 3 सही तरीके हैं। कपड़ों को निर्धनों में दान कर दो, प्रवाहित कर दो, या मंदिर में रखकर शुद्धि करके बाहर कर दो। लेकिन उन्हें अलमारी में दबाकर रखना सबसे गलत है, क्योंकि दबाए हुए कपड़े दबी हुई ऊर्जा को फैलाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? जब लोग मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने लगते हैं। कभी कभी भावनाओं में बहकर कोई उनका स्वेटर, जैकेट या शॉल पहन लेता है, और फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी आदतें भी बदलने लगती हैं, क्योंकि वस्त्र मनुष्य की व्यक्तित्व छाया को अपने भीतर रखते हैं। और भक्तों, जब वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके कपड़े उस ऊर्जा को गहरा करते जाते हैं, जो जीवन की दिशा को बदल देती है। चौथी चीज, मृत व्यक्ति की धार्मिक वस्तुएं, माला, रुद्राक्ष, ताबीज, चप्पल, छड़ी, चश्मा आदि। भक्तों, किसी भी इंसान के जाने के बाद उसकी सबसे गहरी, सबसे स्थायी ऊर्जा उसके धार्मिक वस्तुओं में बस जाती है। जीवन भर जो वस्तुएं शरीर के सबसे करीब रही हो, जैसे माला, रुद्राक्ष, ताबीज, धागे, चश्मा, छड़ी, चप्पल, या रोज पहनी जाने वाली व्यक्तिगत चीजें, ये वस्तुएं व्यक्ति की आभा, दबाव, बीमारी, तकलीफ और मनोदशा को अपने भीतर समेट लेती है। और यही कारण है भक्तों, शास्त्रों में इन वस्तुओं को घर में रखने की कड़ी मनाही है। धार्मिक वस्तुओं में ऊर्जा सबसे गहरी क्यों होती है? क्योंकि ये वस्तुएं सिर्फ उपयोग की चीजें नहीं होती, ये व्यक्ति की आत्मिक तरंगों को धारण करती हैं।
माला व्यक्ति के जप, उसकी साधना, उसकी इच्छाओं और भय की ऊर्जा सोख लेती है। रुद्राक्ष पहनने वाले की मानसिक स्थिति उसके दर्द और संघर्ष को अपने भीतर रोक लेता है। ताबीज या धागे जीवन भर लगी नजर, बाधा, रोग, पीड़ा को भीतर बांधते हैं। चश्मा व्यक्ति की दृष्टि की ऊर्जा रखता है। छड़ी उसकी निर्भरता और कमजोरी की ऊर्जा रोक लेती है। चप्पल उसके दिन भर के कदम, तनाव और थकान को अपने अंदर कैद कर लेती है। भक्तों, ये वस्तुएं जीवित व्यक्ति को तो संरक्षित करती हैं, लेकिन उसके जाने के बाद यही वस्तुएं ऊर्जा का बोझ बन जाती हैं। अगर ये चीजें घर में रह जाएं तो क्या होता है? अदृश्य रूप से घर की ऊर्जा भारी होती है, माहौल धीमा होता है और मानसिक बेचैनी फैलती है। व्यवहारिक रूप से पूजा में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब थकान महसूस होगी, बिना कारण झगड़े बढ़ेंगे, बच्चों के मन में डर बढ़ेगा, बरकत और पैसे का प्रवाह रुक जाएगा, घर में अचानक छोटे छोटे दुर्घटनाएं होने लगेंगी, नींद में बाधा होगी और रात में बेचैनी तथा अनदेखी उपस्थिति का एहसास। क्योंकि भक्तों, धार्मिक वस्तुएं सामान्य चीजें नहीं, ये ऊर्जा संग्रहण करने वाली वस्तुएं होती हैं और मृत व्यक्ति के जाने के बाद उनकी ऊर्जा सक्रिय नहीं रहती, लेकिन भारी रूप में घर पर चढ़ती रहती है। सबसे खतरनाक वस्तुएं कौन सी होती हैं? शास्त्रों में जिन चीजों को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, माला, रुद्राक्ष, जनेऊ, चप्पल, छड़ी, लाठी, ताबीज, काला धागा, चश्मा, रोसरी, कड़ा या कलाई पर पहनी वस्तु, पर्स, वह डायरी जिसमें व्यक्तिगत लिखावट हो, मृत व्यक्ति की पूजा की वस्तुएं, इनमें वो सारी ऊर्जा होती है जो जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति को घेरे रहती है। और भक्तों, जब ये वस्तुएं घर में रख दी जाती हैं तो वह ऊर्जा परिवार की तरंगों से टकराने लगती है। इन वस्तुओं से घर का वातावरण क्यों बिगड़ता है? क्योंकि मृत व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुएं दो लोगों की ऊर्जा को जोड़कर रखती हैं। एक तरफ इस दुनिया का घर और दूसरी तरफ वह लोक जहां आत्मा चली गई। इन वस्तुओं को घर में रखना दो दुनिया को एक धागे से बांध देना जैसा है और इससे घर के वातावरण में उदासी, बेचैनी, तनाव और अनजानी बाधाएं स्वतः पैदा होने लगती हैं। इन वस्तुओं का सही निष्कासन कैसे करें? भक्तों, इन चीजों को हल्के में नहीं लिया जाता, इन्हें सही तरीके से बाहर करना ही शुभ होता है। सबसे सही विधि, वस्तुओं को गंगाजल छिड़कर शुद्ध करो, 5 प्रकार के फूल अर्पित करो, एवं शांति 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 का जप करो, फिर पवित्र नदी में प्रवाहित करो या किसी योग्य ब्राह्मण या साधनारत व्यक्ति को दान कर दो। छड़ी, चप्पल, चश्मे जैसी वस्तुएं दान कर दी जाती हैं। ताबीज, धागे, माला, रुद्राक्ष प्रवाहित किए जाते हैं। और हाँ भक्तों, इन्हें कभी घर की कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे वंश में बाधा और कुल की ऊर्जा पर असर पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई व्यक्ति मृतक का चश्मा, कड़ा, कपड़ा या चप्पल इस्तेमाल करने लगता है। ऐसा करने से व्यक्ति उनकी मानसिक ऊर्जा, उनके रोग और उनके मन की थकान अदृश्य रूप में अपने भीतर खींच लेता है, क्योंकि ये वस्तुएं व्यक्ति के व्यक्तित्व छाप को पकड़े रहती हैं। इसीलिए ऋषियों ने चेताया है, मृतक की धार्मिक वस्तुएं घर में रखना जीवन को रोक देता है। कब तक इन्हें बाहर कर देना चाहिए? सबसे शुभ समय 10वां दिन, 13वां दिन या अधिकतम 1 महीने के भीतर। इससे अधिक देर घर की ऊर्जा को बांधने लगती है। भक्तों, अब आप समझ गए कि मृत व्यक्ति की ये धार्मिक वस्तुएं घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीजें यादों के लिए नहीं होती, वे आत्मा के साथ ही चली जाए तो घर में शांति और बरकत रहती है। 5वीं चीज, मृत व्यक्ति की पसंदीदा वस्तुएं, कपड़े और रोज इस्तेमाल की चीजें। भक्तों, किसी घर में सबसे भारी ऊर्जा किस में होती है? कपड़ों में नहीं, तस्वीरों में नहीं, सबसे भारी ऊर्जा उस चीज में होती है जिससे व्यक्ति का भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा रहा हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं को घर में मत रखो, क्योंकि इनमें वो अधूरी ऊर्जा रहती है जो जीवित लोगों को अपने भावों में बांध लेती है। भक्तों, ये बातें सिर्फ परंपरा नहीं,
ये मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान दोनों की गहराई पर आधारित है। प्रिय वस्तुएं सबसे खतरनाक क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ वस्तुओं से भावनात्मक रिश्ता बना लेता है। उसकी पसंदीदा घड़ी, सबसे प्रिय कपड़ा, वह किताब जिसे वो रोज पढ़ता था, उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसका तकिया, उसका बिस्तर, वो परफ्यूम जिसे छू कर भी उसकी याद आ जाए, उसकी खास कुर्सी, उसका रोज इस्तेमाल में आने वाला सामान। भक्तों, इन चीजों में केवल उसकी आदतें नहीं होती, इनमें उसकी भावनाएं, इच्छाएं और तनाव भी कैद होते हैं। जब ये वस्तुएं घर में पड़ी रहती हैं तो परिवार का कोई न कोई व्यक्ति उन भावनाओं में उलझना शुरू कर देता है। घर में क्या क्या असर शुरू होता है? भक्तों, ध्यान से सुनो। ये असर धीरे धीरे शुरू होते हैं लेकिन घर पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। एक, घर की ऊर्जा अचानक ठंडी हो जाती है, मानो किसी ने वातावरण पर एक अदृश्य चादर डाल दी हो। लोग बिना वजह उदास हो जाते हैं। दो, बरकत रुक जाती है, कमाई वही रहती है लेकिन खर्च अचानक बढ़ जाता है, पैसा हाथ में टिकना बंद कर देता है। तीन, घर के एक एक कोने में पुराने भाव उठने लगते हैं, कभी किसी को रोना आता है, कभी चिड़चिड़ापन बढ़ता है। चार, बुजुर्गों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है, उन्हें लगता है कि कुछ सही नहीं है। पांच, बच्चों की नींद और मन पर असर पड़ता है, बच्चे अचानक डरने लगते हैं, रात में बेचैन हो जाते हैं। छह, घर में मुश्किलें एक के बाद एक आने लगती हैं, छोटी छोटी दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में गिरावट या अचानक आर्थिक रुकावटें। क्योंकि भक्तों, प्रिय वस्तुएं मृत व्यक्ति की सबसे भारी भावनात्मक तरंग को धारण करती है और भावनाएं कभी नष्ट नहीं होती, वो स्थान बदलती है। मृतक के कपड़े क्या करें क्या न करें? भक्तों, सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग मृत व्यक्ति के कपड़े घर में रख लेते हैं कि याद के लिए रख लेंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं यादों को दिल में रखो, वस्तुओं में नहीं। क्योंकि कपड़े सबसे तेज ऊर्जा सोखते हैं, इनमें तनाव, बीमारी, दुख, आदतें सब बस जाते हैं। इसलिए कपड़े जरूरतमंदों या गरीबों को दान कर दो, या किसी ब्राह्मण को दे दो, या गंगाजल छिड़कर बाहर कर दो, लेकिन मृत व्यक्ति के कपड़े पहनना सख्त वर्जित है। घर में कपड़े संभाल कर रखना अशुभ है, उनके बिस्तर को महीने से ज्यादा रखना ठीक नहीं। उनकी पसंद की चीजें क्यों नहीं रखनी चाहिए? भक्तों, क्योंकि प्रिय वस्तुएं ऊर्जा के धागे होती हैं, इनमें दो चीजें कैद रहती हैं। एक, उसकी सबसे गहरी भावनाएं। दो, उसके जीवन की अंतिम अधूरी इच्छाएं। जब ये वस्तुएं घर में रहती हैं तो आत्मिक ऊर्जा अधूरी रह जाती है और परिवार की ऊर्जा उससे जुड़ने लगती है। इसीलिए कुछ घरों में लोग कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी यही है। भक्तों, वह एहसास अच्छा नहीं बल्कि ऊर्जा का दबाव है। इन वस्तुओं को कब बाहर करना चाहिए? सबसे शुभ समय 10वें दिन, 13वें दिन या अधिकतम 1 माह के भीतर, क्योंकि 1 महीने बाद वस्तुओं में जमा ऊर्जा घर पर भारी असर डालती है। सही तरीका शास्त्रों में बताया गया है। गंगा जल से शुद्धि, फूल अर्पित करना है, नमः शिवाय या शांतिहा मंत्र, फिर दान या प्रवाह। बस भक्तों, इतना करने भर से घर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है और मृतक की आत्मा भी शांत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यादें, प्रेम, सम्मान ये दिल में रहते हैं, वस्तुओं में नहीं। मृतक की प्रिय चीजों को पकड़ कर रखोगे तो जीवन रुक जाता है, उन्हें सम्मान से बाहर करोगे तो घर में सुख और शांति लौटती है। भक्तों, ये पांचों भाग मिलकर एक ही संदेश देते हैं। घर ऊर्जा का स्थान है। मृत व्यक्ति की वस्तुएं अगर सीमा से ज्यादा समय तक घर में रुक जाएं, तो वह ऊर्जा भारी होकर पूरा परिवार प्रभावित कर देती है।